नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कबीर साखी पद्यावतरण की व्याख्या श्रृंखला के अंतर्गत अब हम भाग 2 के अंतर्गत अगली साखियों की व्याख्या करते हैं। यह साखी इस तरह से है। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोने काम। संदर्भ वही हो सकता है या वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर की साखी से उद्धृत है, संकलित है, और फिर इसके का जो भाव है वो बताएंगे और अंत में फिर टिप्पणी या विशेष के रूप में जो काव्यांग हैं उनका जिक्र करेंगे। तो भाव अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मुआ पीछे जिन मिले। ये आपको स्पष्ट है कि पहले भी मैंने आपको भाग 1 में बताया था कि ये सारी की सारी साखियाँ विरह के अंग से ली गई हैं और उसमें जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो विरह है वो यहाँ पर परिलक्षित होता है, दिखता है। मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम। आत्मा अपने परमात्मा को संबोधित करके कहती है कि अगर आप मृत्यु के बाद में मिले, मुआ मानी मृत्यु, पीछे मानी बाद में, जिन मानी यदि मिले, मिलते हैं, कहे कबीरा राम। कबीरदास जी कहते हैं कि वे अपने भगवान राम अर्थात वो परमात्मा परम पिता परमेश्वर से कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर से। पाथर घाटा लो सब पारस कोने काम। अर्थात ये एक प्रचलित किंवदंती है या उक्ति है कि लोहे को अगर पारस पत्थर लोहे को छू लेता है तो वो सोना बन जाता है। ये पारसमणि के बारे में कहा गया है कि पारस को जिस भी धातु के स्पर्श करेंगे वो यदि सोना नहीं है तो सोना बन जाएगा। यहाँ कबीर कहते हैं कि वो ठीक है कि मैं उस पारस के इंतज़ार में अपना सब कुछ, अपने आप को पूरी तरह से प्रक्षालित करना, अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व करना, निर्मल करना और समस्त जो राग द्वेष विषय वासनाएं हैं उनसे दूर हो जाना, यानी संपूर्ण सांसारिकता से मैं विलग हो गई हूँ, अलग हो गई हूँ, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि वहाँ से भी मैं विलग हो जाऊँ और इधर आपका जो सानिध्य है वो भी मुझे प्राप्त न हो। तो कहती है कि उसको घिसते घिसते लोहे को घिसते घिसते वो पत्थर की तरह से घिस गया। और अब आप बताइए कि जब उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो उसके बाद में फिर पारस स्पर्श करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो जब चीज़ मौजूद नहीं है तो पारस भी उसको सोना नहीं बना सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो वही कहा कि पाथर घाटा लो सब, यानी उसको पत्थर से घिसते घिसते मैंने सोचा कि ये पारस है और वहाँ उसको पारस समझते 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 उसको संपूर्ण जो मेरे लौह रूपी शरीर है, लौह रूपी जो समस्त जो विषय वासनाएं हैं उनको त्याज दिया, छोड़ दिया, और छोड़ते छोड़ते आज मैं इस स्थिति में पहुंच गए कि मेरा जो अस्तित्व है वही समाप्ति की ओर है, या यूँ कह सकते हैं कि समाप्त है। अब आप बताइए कि जब उसका अस्तित्व नहीं है तो फिर वो पारस है, वो पत्थर है, वो किसी काम का नहीं है। पारस कोने काम, यानी किसी काम का नहीं है। तो ये आत्मा परमात्मा को संबोधित करके कहती है कि जीव है वो ब्रह्म को संबोधित करके कहता है, अंश है वो अंशी को संबोधित करके बोल रहे हैं कि आप यदि मुझे दर्शन देना चाहते हैं तो इस मानव शरीर के भीतर ही दर्शन दीजिए, ताकि जो सामाजिक और सांसारिकता के लोग हैं उनको ये संदेश मिल सके कि यदि कोई भक्त है सच में अपने वो ईश्वर पर और अपने परमेश्वर के प्रति आसक्त है
तो उसकी भक्ति फलीभूत रूप में होती है, और उसका जो फलीभूत रूप है वो तब सामने आता है जब उसका ईश्वर उसके सामने उसे दर्शन देता है और वो प्रेम से अपने गले लगाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, अंश और अंशी एक साथ हो जाते हैं, जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं। वो स्थिति कबीर यहाँ चाहते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि मृत्यु के बाद में तो सभी आत्मा को परमात्मा में मिलना होता ही है। बूंद को समुद्र में जाना होता है, वो तो एक निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन कबीर कहते हैं कि समुद्र ही बूंद में आ जाए, ये बड़ी बात है। और वो तब आए जब हम इस शरीर में रहते हुए आत्मा अपने निर्मल रूप को सामने रखे और सांसारिक और सामाजिकता को त्याज कर इस भवसागर में रहकर अपने आप को इस रूप में प्रकट करे कि हाँ, यहाँ पर भी ईश्वर परमात्मा हमें दर्शन दे सकते हैं, और इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को, सामाजिकता को ये संदेश मिल सके कि हाँ, इस जग में कोई ऐसा भी है तत्व या ईश्वर जो अगर उसको कोई प्रेम से याद करता है, अगर उसकी कोई भक्ति प्रेम पूर्वक करता है, तो वो उसको अपने आगोश में लेता है, अपने आवरण में समेट लेता है, अपने भीतर ले लेता है, और उसको समस्त सांसारिकता से दूर कर उसको एक ऐसा स्थान प्राप्त होता है जो समस्त जीव है वो जिसकी चाहत रखते हैं, परंतु वो सांसारिकता के आवरण को चलते वो उस अपने मुख्य जो स्वरूप है, जो जहाँ से वो जिनका उद्गम हुआ था, उस उद्गम को वो भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमारी समाप्ति जाके वापस समुद्र में ही बूंद गिरती है और वापस जाके समुद्र में ही मिलती है। ये अपने वो खुद के अस्तित्व और अपने उस परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो यहाँ इसके साथ, भक्ति के साथ साथ, ये तो चलिए ठीक है, ईश्वर और जीव और अंश और अंशी ये तमाम बातें हैं, लेकिन इसके साथ हम इसकी अगर थोड़ा सा इससे दिगर व्याख्या करना चाहें तो ये भी है कि एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म है मानवता, मनुष्यता, और मनुष्यता एक भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में हम उसको कह सकते हैं कि मनुष्यता या मानवता का मतलब है कि वो उसमें जो प्रेम है, दया है, परोपकार है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना है, ये तमाम जो बातें हैं मनुष्यता की, उनको वो धारण करे और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कहीं भी लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ, इसमें अहंकार है या उदंडता है, या वो ये मानवीय गुणों से अलग होकर दूसरे जो पशु तत्व वाले गुण हैं उसकी तरफ दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि इन आवरणों का बहुत अधिक आपके ऊपर प्रभाव है तो फिर वो जो दूसरे अच्छी बातें हैं वो भी छिप जाती हैं और वो भी अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके विशेष के व्याख्या के लिए जो आपको बताया गया है वो पर्याप्त हो सकता है, और इससे दिगर भी आप के दिमाग में कोई बात आ रही है तो वो भी आप उल्लेखित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस वृत्तचित्र की सीमाएं होती हैं कि हम इसका और अधिक ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाते हैं। तो आपको संकेत रूप में मैंने ये बातें बताई हैं। अब आप इसका विस्तार अपने तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जिज्ञासाएं हैं उसको आप प्रश्न के रूप में भेजकर उनका समन हम कर सकते हैं। तो आप ज़रूर प्रश्न कीजिए, हम उनका उत्तर आपको अवश्य देंगे। इसके विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि इसकी भाषा कौन सी है। पूर्ववत जो आपको भाषा बताई थी वही इसकी सधुक्कड़ी पंचमेली भाषा रहेगी। यदि छंद की बात की जाए तो आप कहिए कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पूर्ववत जो वृत्तचित्र था उसमें मैंने आपको बताया था कि दोहा छंद की परिभाषा, लक्षण क्या है और दोहा छंद कहाँ होता है, वो सब आपको बताया था। और कबीर की साखियों में दोहा छंद कैसे प्रयुक्त हुआ है वो सारा मैंने आपको बताया था। ये पूरी सीरीज़ है, आप ये नहीं कि दूसरे वीडियो को सुने और पहले को नहीं सुने। आप तो पूरे जो सीरीज़ है कबीर की वो एक से एक श्रृंखलाबद्ध है, आप सुनते जाइए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसमें अलंकार की बात कहें तो सामान्यतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है,
इसमें स्पष्ट है। और जहाँ पर जिनी जैसे जिम का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी है। तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा और पत्थर लोहे और पारस के माध्यम से ये बात कही है, तो वहाँ पर ये अलंकार का प्रयोग हुआ है। यदि इसमें काव्य रीति की बात की जाए तो वैदर्भी का प्रयोग हुआ है। काव्य गुण की बात की जाए तो माधुर्य काव्य गुण का प्रयोग हुआ है। रस की बात की जाए तो इसमें भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। ये तमाम जो काव्यांग हैं इनका भी विवेचन विश्लेषण करके और आपको जिस पाठ की व्याख्या करनी होती है उस पाठ में उन तमाम जो काव्यांगों का जो पक्ष हैं उन पक्षों को ढूंढते हुए खोजते हुए और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यदि ये सारा जो विशेष के रूप में सारी बातें आप लिखेंगे तो आपको जो अंक हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तो इन सब तमाम जो बातें हैं इनका आपको ध्यान रखना है। जो कठिन कोई शब्दावली है उसका भी आपको वर्णन करना है, बताना है। और यदि कोई शब्द हिंदी से अलग है, जैसे कोई तत्सम शब्द है या फारसी है या अरबी है या कोई अन्य देशज दूसरी जो बोलियां हैं उनके हैं, और आपको लगता है कि ये स्पष्ट हैं आपकी उस बोली भाषा का है, तो वो भी इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए, उल्लिखित करना चाहिए। इसमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। जितने विशेष आप बड़ा लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, एक एक बिंदु की व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, प्रकाश डालेंगे, तो आपके जो अंक हैं वो बहुत ही अच्छे आपको प्राप्त होंगे। अब विद्यार्थियों, अगला जो पद्य है यानी साखी है उसका मैं भाग जो हमारा ये वृत्तचित्र है उसके भाग संख्या 3 में उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।